अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है लास्ट वाला फार्मूलाज का टॉपिक। हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, बाद में उसको रिवाइज भी करेंगे थोड़ा सा। अब है लास्ट वाला इक्वेशन ऑफ, यानी कि हम लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म या इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन। परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन। परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म किसको आप बोलते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, यहां ऑरिजिन है, एक लाइन मानेंगे, एक लाइन जिसकी आपको इक्वेशन चाहिए, ये मानेंगे एक लाइन है। ये यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी, यहां पर कहीं भी हो सकती है, मगर कंडीशन दो वो तो गिवन है, दो चीजें गिवन है। वो जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, फॉर एग्जांपल ये लाइन मानेंगे, ये लाइन एल है, ये लाइन परपेंडिकुलर, यानी कि एक परपेंडिकुलर है जो कि ऑरिजिन से इस लाइन पे है, उसकी लेंथ गिवन है। यानी कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, मान लेंगे ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर दैट मीन यहां राइट एंगल होगा, उसकी लेंथ गिवन है। यानी कि एक परपेंडिकुलर है ऑरिजिन से कंडीशन है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू दिस लाइन, वो गिवन है, ठीक। और ये जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है ना, ये एंगल बनाता है विद द एक्स एक्सिस के साथ, कोई मान लेंगे अल्फा, इन शॉर्ट अल्फा बनाता है एक्स एक्सिस के साथ एंगल। ये ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये लाइन है, यहां से परपेंडिकुलर गिवन है, मतलब ये चीज गिवन है। ओ से यहां तक हम मानेंगे, चलिए यहां पर लिखेंगे ए, लिखेंगे यहां पर लिखेंगे बी, और यहां पर लिखेंगे सी। अब क्या है, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको निकालनी है, इस रेड वाली लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है। उस पे एक परपेंडिकुलर दिया गया है। परपेंडिकुलर दो चीजें दिए गए हैं, एक तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर यहां से यहां तक, इस तरह होगा क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है, इस होगा कुछ 5 यूनिट्स एंड दैट लेंथ ऑफ, अब ये वाला लाइन जो है, लाल वाली लाइन जिसकी में इक्वेशन निकालनी है, उसका एंगल नहीं दिया गया है, बल्कि ये जो है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, वो कितना एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, वो दिया गया है। यानी कि दो चीजें, एक पी वो है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन, और अल्फा, ये दो चीजें दी गई है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। लिखेंगे इक्वेशन ऑफ है स्ट्रेट लाइन या इक्वेशन ऑफ ए लाइन upon which length of perpendicular from origin, ये याद रखो origin से होना चाहिए, is P and this perpendicular is making an angle alpha with
एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल होना चाहिए बस। ठीक है, यानी कि दो चीजें दी गई है, एक परपेंडिकुलर है ऑरिजिन से उस लाइन पे जिसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, और जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है वो एंगल बनाता है अल्फा। अब देख लीजिए, आपने इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा है, वो था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन था। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी तरह से ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता चले, b जो है ना, b कहाँ पर है, x एक्सिस, तो उसका डेफिनेटली y होगा 0, और जो c है ना उसका x डेफिनेटली 0। अब हमें खाली इसका x कोऑर्डिनेट यानी कि o से b तक चाहिए, वो कैसे निकालेंगे हम, o भी किसी तरह से हमें o भी पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वो कोऑर्डिनेट, और o c पता होना चाहिए, वो हम यहाँ पर लिखेंगे, बस इतना फर्क है। बाद में हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, तो हो गया आपका क्वेश्चन। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लीजिए आप, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आप लीजिए, यहां पर है ना राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल, ये अल्फा है एंगल, दैट मीन्स ये और ये बनाता है एंगल, दैट मीन्स यहां पर ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, और ये तो डेफिनेटली हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। अब आपको चाहिए क्या, ओ बी, तो हम लिखेंगे अननोन साइड डिवाइड बाय नोन, नोन क्या है, ओ ए इज इक्वल, जरा मुझे बताओ, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, मगर हाइपोटेन्यूज तो ये बना सेकेंड, हाइपोटेन्यूज बाय बेस बना सेकेंड, तो लिखेंगे यहां पर ओ बी इज इक्वल, व्हाट इज ओ ए, ओ ए तो पता है, पी यहां पर लिखेंगे वो क्रॉस होगा पी सेकेंड अल्फा, इसको आप यहां पर रख लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, अब देख लीजिए, यहां पर ये जो एंगल था ना, ये टोटल 90 डिग्री होता है ना, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। मान लेंगे अगर यहां से यहां तक कुछ 30 है, यहां से यहां तक कितना होगा 90 माइनस 30, अगर यहां से ये लाइन है यहां से यहां तक 20 होगा, तो ये होगा 90 माइनस यानी कि 80 होगा, 70 होगा, यानी कि 90 माइनस 20। इसी तरह अगर ये अल्फा है तो यहां पर होगा 90 माइनस अल्फा। अब ये है 90 माइनस अल्फा, यहां पर राइट एंगल है, तो ये कितना होगा अल्फा, क्योंकि टोटल सम होना चाहिए 180। कैसे, तो ये आ गया 90 माइनस अल्फा, या आप यही लीजिए तो कोई टेंशन नहीं, बस। चलिए लिखेंगे ये वाला ट्रायंगल, कौन सा, यहां पर राइट एंगल है, तो हम इसको अलग से बनाएंगे थोड़ा फिगर, तो ये है सी यहां पर आपका, और ये है आपका ए, और यहां से आपने ऐसे 90 माइनस अल्फा बनाया है, यहां पर 90 माइनस अल्फा, तो ये हुआ ना आपका परपेंडिकुलर, यानी कि ये है आपका परपेंडिकुलर, और ये है परपेंडिकुलर, तो ये है आपका बेस जिसके साथ 90 डिग्री होगा, ये होगा बेस, तो ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अननोन साइड, हमें ओसी चाहिए था, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए सी, ओ सी अननोन साइड डिवाइड बाय नोन ओ ए, व्हाट इज ओ सी, ओ सी हमने लिखा था वो है हाइपोटेन्यूज, यहाँ ओ है वो है हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज ओ ए, ओ ए, ओ ए को हमने माना बेस, ठीक, बेस, ठीक है ना, क्योंकि ये एक राइट एंगल बन जाएगा, सी ए ओ यहां पर एंगल है, तो दैट मीन्स ये है परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर, जिसके साथ 90 बनता है, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज। अब मुझे बताओ एंगल क्या है, एंगल है 90 माइनस अल्फा, जैसे कि हमने लिखा था सेकेंड अल्फा, यहां पर भी हाइपोटेन्यूज बाय बेस है यहां पर, मगर लिखेंगे यहां पर
सीकेंड एंगल उस वक्त अल्फा था, इस वक्त 90 माइनस अल्फा है। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में हमने कहा था आपको 90 पे चेंज होता है, पाई पे चेंज नहीं होता है, 90 पे चेंज यानी कि क्वाड्रेंटल एंगल्स पे चेंज होता है। किस किस पे? सीकेंड बन जाएगा कोसेक। आप ट्रिग्नोमेट्री में वो देख लीजिएगा, कोसेक अल्फा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये प्लस, यानी कि याद रखो सीकेंड 90 माइनस अल्फा होगा कोसेक अल्फा, यानी कि ये 90 पे चेंज होते हैं। ठीक है, अब ओसी क्या बना? ओसी इज इक्वल टू पी सीकेंड ऑफ अल्फा, कोसेक ऑफ अल्फा, क्योंकि ओ यहां से मल्टीपल होगा कोसेक ऑफ अल्फा। अब आपके पास ओसी आ गया, ओसी आ गया, ओ से सी तक वो आ गया पॉइंट पी कोसेक अल्फा, और यहां आ गया आपका ओ बी, कितना है वो? पी सीकेंड अल्फा। अब आपके पास दो पॉइंट्स आ गए। अब आप ये लीजिए x1 y1, ये लीजिए x2 y2, डाल दीजिए इसमें, वो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी। ठीक है, मतलब इस तरह मानेंगे। अब ये जो है यहां पर है C, वो है 0 कामा P कोसेक अल्फा, और यहां पर है B, वो है P सीकेंड अल्फा और 0। ये मानेंगे आप x1 y1, कोई टेंशन नहीं। ये मानेंगे आप x1 y1, इसको y1, ये x2 और ये y2। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या है? y माइनस y1, व्हाट इज y1? p सीकेंड अल्फा इज इक्वल टू y2, व्हाट इज y2? या इस तरह कीजिए, इंटरसेप्ट फॉर्म बना दीजिए। एक इंटरसेप्ट फॉर्म इजी रहेगा। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था? इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने पढ़ा था x बाय x इंटरसेप्ट, यानी कि x बाय व्हाट इज x इंटरसेप्ट? OB प्लस y बाय y इंटरसेप्ट, वो क्या है? OC इज इक्वल टू 1। बस ये आप यूज नहीं करोगे हम इंटरसेप्ट फॉर्म में, क्योंकि हमने पढ़ा था x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट, याद कीजिए, इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने यहाँ पर, क्योंकि x इंटरसेप्ट वो होता है जो लाइन को इंटरसेप्ट करे x एक्सिस पे, जितनी डिस्टेंस हो x इंटरसेप्ट, o से c तक y इंटरसेप्ट। तो x डिवाइड बाय व्हाट इज OB? OB था p सीकेंड अल्फा, p सीकेंड अल्फा, हाँ, तो प्लस हाँ p OB था p सीकेंड अल्फा, अब प्लस y डिवाइड बाय व्हाट इज OC? OC था p कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 1। यानी कि हमने OC के बदले और OB और OC के बदले अपना अपना वैल्यू दिया। इसके बाद x, इस कॉस सीकेंड अल्फा जो है ना, इसको आप डिनोमिनेटर लिखेंगे में लाएंगे, लिखेंगे कॉस अल्फा, और x अपना ही है, डिवाइड बाय p, ये लिखेंगे p, प्लस इस कोसेक अल्फा को न्यूमरेटर में लाएंगे, तो वो बना साइन अल्फा, y डिवाइड बाय p इज इक्वल टू 1। या आप इस तरह याद रखो, कॉस अल्फा x, ठीक है, कॉस अल्फा x प्लस साइन अल्फा y, ठीक, y p कॉमन आएगा, एलसीएम आएगा, वो इसके साथ क्रॉस होगा, तो ये आपका इक्वेशन और लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो हमने फॉर्मूलाज कंप्लीट किए हैं। अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे। अब इसमें क्या था, x को कुछ नहीं करना है, वहां पर अल्फा दिया गया वो यहां पर डालना है, कॉस दैट एंगल प्लस साइन दैट एंगल, इसको और p भी दिया गया होगा। तो एक क्वेश्चन है लगभग मेरे ख्याल में एक्सरसाइज में, वो आपको इस फॉर्मूला से करना है। तो आपको ये तमाम फार्मूला याद रखनी है। पहली फार्मूला आपने क्या बोला था। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर बुक नहीं है तो बुक लाएंगे बाद में। तो आपने फार्मूला पढ़े थे, अगर ये एक्स एक्सिस है, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन, मैंने बार बार बोला था आपको, लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस या पैरेलल वाई एक्सिस, वो हम करेंगे, यहाँ पर रिवाइज करेंगे।
अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, ठीक है, अगर आप राइट या लेफ्ट चल रहे हैं तो आप एक्स को चेंज कर रहे हो। जैसे कि आप यहां जा रहे हैं तो एक्स चेंज होगा, अगर यहां जा रहे हैं तो एक्स चेंज होगा, अगर ऊपर जा रहे हैं तो अबव तो वाई चेंज होगा, तो नीचे वाई चेंज होगा। अब मान लीजिए ये लाइन है, आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो ना किसकी तरफ, राइट की तरफ, तो एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, एक्स होगा पॉजिटिव। कितना दूर, जितना दूर होगा, या मान लीजिए यहां से यहां तक है ए, तो कौन चेंज हुआ है फिर बता रहा हूं, यहाँ एक्स नेगेटिव, वाई ऐसे, वाई नेगेटिव, अब ऐसे तो एक्स होगा ना, तो इक्वेशन ऑफ इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू ई, यानी कि लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी एक्स इज इक्वल टू ई। सिंपल इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। कैसे याद रखोगे, कितना दूर चले हो आप, ठीक है, क्योंकि आप या ऐसे चल रहे हैं तो एक्स चेंज होगा, तो जितना दूर चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको बताना है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स, तो आप लिखोगे एक्स इक्वल टू, मगर पैरेलल होना चाहिए वो 4। इसी तरह अगर यहाँ पर होगा ना ऐसे, तो क्या है, अब ये है पॉजिटिव, अगर ऐसे होता माइनस तो माइनस ए लिखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर वाई होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई लाइन होगी, सॉरी कोई लाइन होगी पैरेलल टू, तो कौन मूव कर रहा है, वाई है ना, अब जा रहे हैं ना ऐसे, ऐसे अब जा रहे हैं, ठीक, तो उस वक्त मान लेंगे यहां से यहां तक बी होगा, तो उस वक्त इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू बी, दैट मींस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ बी अबव द ऑरिजिन इज y इज इक्वल टू बी, अगर बिलो होगा तो माइनस बी। अब अगर ये b कुछ नहीं होता, फॉर एग्जांपल ये यहां पर ही होता, तो दैट मींस आप लिखोगे y इज इक्वल टू 0। तो याद रखो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। इसी तरह इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0, इसी तरह इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होगा x इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये 4 इक्वेशन आ गए थे आगे। इसके बाद स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है, एक तो स्लोप दिया गया और पॉइंट, उसको आपको याद रखना है, y माइनस y1 तो वहां पर दिया गया है इज इक्वल टू m भी दिया गया है, और x माइनस x1, यानी कि जो चीजें मैंने रेड से बताई ना, तो रेड कलर से वो आपके पास गिवन होगा, यानी कि स्लोप गिवन होगा और x1 y1 एक पॉइंट है वो दिया गया होगा, तो आप इसको इक्वेशन निकालेंगे। दूसरी बार आपने बोला था दूसरी इक्वेशन का 2 पॉइंट्स होंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, फिर ब्रैकेट में x माइनस x1, जो मैंने रेड में बताया ना वो आपके पास गिवन होगा, ठीक है, ये चीजें गिवन होगी, खाली आपको पता नहीं है xy, वो तो आप उसी की लोकस ढूंढनी है, यानी कि लाइन होगी जो 2 पॉइंट से पास होगा, x1 y1 x2 y2, वो आपको यहाँ पर डालने हैं, इस y को इसको कुछ नहीं, जो रेड से बताया उसी को चेंज, उसी को वो वाले x1 y1 और x2 y2 देना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने बोला था इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने 3 केसेस बताए, अगर ये x एक्सिस है और y एक्सिस, अगर लाइन x एक्सिस को कट करे, यहां से यहां तक इंटरसेप्ट है, हमने उसको माना था d, तो उस वक्त इक्वेशन लिखोगे y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, तो यहां पर भी मैं रेड में बताऊंगा, m तो गिवन होगा आपका और x माइनस डी भी गिवन होगा, यानी कि 2 चीजें गिवन होगी, m और d। व्हाट इज d, इंटरसेप्ट, मगर कौन सा इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या मतलब है, लाइन ये दी गई होगी कि लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को किसी डिस्टेंस पे, वो इंटरसेप्ट हुआ, ठीक है, तो वो दिया गया और m दिया गया, x और y को कुछ नहीं करना है। उसके बाद अगर y इंटरसेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो y इंटरसेप्ट दिया गया है, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, y इंटरसेप्ट मतलब यहाँ पर y इंटरसेप्ट, यानी कि लाइन कट कर रही है y एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ऑफ c यूनिट्स, यहां से यहां तक c है, मानेंगे ये पॉइंट b है, यानी कि o b वो गिवन है वो c, और स्लोप दिया गया है, तो आप उसको याद रखोगे, लाइन y माइनस y1
ठीक है, वो हम रेड में लिखेंगे माइनस y1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, शॉर्ट एम एक्स, एम तो गिवन होगा, जो रेड चीजें हैं वो गिवन होंगे, एम और सी गिवन होगा। इस तरह होगा इक्वेशन ऑफ लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज 7 एंड स्लोप इज 1/2, तो 1/2 एम के बदले और सी के बदले 7, एक्स और वाई को रहने देना है, ठीक है। और इसके बाद जब दोनों इंटरसेप्ट दिए गए हो, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट भी और वाई, तो मैंने अभी बताया वो एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट लिखोगे, एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई डिवाइड बाय वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। इसको हमने शॉर्ट रिवीजन किया है क्योंकि बुक यहाँ पर नहीं थी, अभी हम बुक लाएंगे तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्स बाय वो इंटरसेप्ट लिखना, एक्स का इंटरसेप्ट वाई का, मान लेंगे अगर कोई लाइन ये गिवन होगा, ए लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट इज 7 एंड वाई इंटरसेप्ट इज 4, यानी कि ये इस तरह होगी लाइन, तो यहां से यहां तक 7 है, वो आपको लिखना है। एक्स को कुछ नहीं करना है, एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटरसेप्ट के बाद 7 प्लस वाई डिवाइड बाई वाई इंटरसेप्ट, वो मानेंगे 4 होगा, यहां से यहां तक वो 4 लिखिए, ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी, ठीक है। बाद में आपको ड्रा भी करना है लाइन, तो अभी आपने नॉर्मल फॉर्म पढ़ा, वो भी पढ़ा, थैंक यू। तो ये आपको तमाम फार्मूला याद रखने हैं, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में डेफिनेटली आपका 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है वो बता देंगे आप, थैंक यू।